बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इमरान खान के दोनों बेटों का पाकिस्तान आने का ऐलान, और इस ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल बदलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ कुछ अहम सवालात हैं जो उठ रहे हैं, जैसा कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी आवाम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, इमरान खान की रिहाई की जो तहरीक है उस पर किस तरह के असरात होंगे, मौजूदा हुकूमत पर कितना दबाव होगा और कितने असरात वो भी लेंगे या उन पर पड़ेंगे। उसके साथ ही साथ ये भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या इमरान खान के बेटे पाकिस्तान पहुंच पाएंगे, मतलब कि क्या उन्हें पाकिस्तान के वीज़े की ज़रूरत होगी, क्या मौजूदा हुकूमत अगर वीज़े की ज़रूरत होगी तो वीज़ा देगी। उसके साथ ही साथ अगर वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी और वो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो क्या उन्हें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, इन तमाम सवालात को टटोलेंगे और जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि आज जेल में अपनी बहनों से मुलाकात करते हुए इमरान खान साहब ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट एमएनए और एमपीएस सबको एक बहुत ही सख्त पैगाम भेजा है, अल्टीमेटम कहिए या फाइनल वार्निंग कहिए, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ सदर जरदारी के ऊपर फौजी क़यादत के साथ बगावत करने का इल्जाम लग रहा है, गद्दारी करने का इल्जाम लग रहा है। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं, मेमो गेट की तरह का नया केस सदर जरदारी के ऊपर बनाया जा रहा है और अब देखना यह होगा कि उनका अंजाम क्या होगा। मिलिट्री टाउट्स अब यह खबर दे रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या सदर जरदारी के दिन गिने जा चुके हैं या अभी कुछ बाकी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का अदालती हुक्म लेकर यूट्यूब तक पहुंचा दिया गया है और यूट्यूब ने भी उस पर एक्शन लिया है। क्या पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो चौधरी निजामुद्दीन मीन फील्ड मार्शल साहब की शान में गुस्ताखी करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नाम लेकर या नाम लिए बगैर, क्या उन सबका गला घोंट दिया जाएगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वक्त मिला। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, पहली खबर इमरान खान के दोनों बेटे कासिम खान और सुलेमान खान, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब पाकिस्तान आ रहे हैं। इस ऐलान को पाकिस्तानियों तक पहुंचाया है उनकी फुफ्फो अलीमा खानम साहबा ने, जो इमरान खान साहब की हमशीरा है। आज आपको पता है कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन होता है। अलीमा खानम साहबा को रोक लिया गया, दूसरी दोनों बहनों को मिलने दिया गया। इस मुलाकात के बाद मीडिया टॉक में अलीमा खानम साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब के दोनों बेटे अब पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आने से पहले वो अमेरिका जा रहे हैं और इन्होंने अमेरिका में जाके जो कुछ किया है, अब वो भी जो भी उनकी जान पहचान है, जहां भी उनका हाथ पड़ता है, वो वहां अपनी कोशिश करेंगे और अमेरिका में खुलकर बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उनके वालिद के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान में खवातीन, सियासी वर्कर्स और मीडिया के साथ क्या हुआ है। तो एक तो वो अब अमेरिका जाएंगे और उसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान ये किया कि अब वो पाकिस्तान भी आएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की कि वो पाकिस्तान आने का जो उन्होंने फैसला किया है उसमें ना उन्होंने अपनी फुफ्फो से इजाजत मांगी है ना वालिद मोहतरम से, बल्कि उन्होंने बताया है कि हम आ रहे हैं। जाहिर है उनको उनके वालिद ने भी और फुफ्फो ने भी सबने मना कर रखा था। जो आज अलीमा खानम साहबा ने कहा कि हमने उन्हें रोक रखा था कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं करना। अब उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ, हमारे वालिद के साथ जितनी ज्यादती हो गई है काफी है, अब हम खुद आ रहे हैं और हम अमेरिका जाकर भी बात करेंगे और यहां आकर भी खुद बात करेंगे। तो ये तो वाजे हो गया, क्योंकि एक ही दिन पहले कासिम खान ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके वालिद को किस तरीके से आइसोलेट किया गया है, बुनियादी उनके हकूक सलब कर लिए गए, ना उनके बेटों से बात करवाई जाती है, ना उनको किताबें दी जाती हैं, ना डॉक्टर्स तक एक्सेस दी जाती है। और उनका वो जो ट्वीट था उसको आलमी पजीराई मिली थी। पियर्स मॉर्गन और बहुत सारे जो नामी ग्रामी जर्नलिस्ट हैं उन सब ने उसे कोट ट्वीट किया था। मीन रेजोनेट हुई थी उनकी बात पूरी दुनिया के अंदर। अब अगले ही दिन उनका जो पैगाम है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका जो ऐलान है वो अलीमा खानम साहबा ने आज प्रेस टॉक में शेयर किया। अब इससे बहुत सारी इंप्लीकेशंस या रेमिफिकेशंस जो हैं वो क्रिएट होंगी, इंप्लीकेशंस इन पॉजिटिव वे, जो हुकूमत के लिए इंप्लीकेशंस होंगी। सबसे पहली तो कि इमरान खान साहब के बेटे जब आएंगे तो जाहिर है जो लोग इमरान खान से अकीदत करते हैं, पाकिस्तानी अवाम, वो उनके बच्चों से, इसलिए नहीं कि वो सियासत करने आ रहे हैं, जाहिर है इमरान खान भी मौरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखते और आपको पता है उनके बेटों का भी सियासत में आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो खालिस्तन अपने वालिद मोहतरम को इंसाफ दिलाने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अब जब वो आएंगे तो वो इमरान खान जिसने अपनी कौम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई इस तरीके से, इस दबंग तरीके से, इस दिलेर तरीके से किसी भी आर्मी चीफ के सामने नहीं खड़ा हुआ जिस तरीके से इमरान खान एक नहीं बल्कि दो दो आर्मी चीफ के सामने खड़े हुए हैं और उन्हें बार बार डील्स ऑफर की गई हैं और उन्होंने इनकार कर दिया डील्स लेने के लिए। और उन्होंने कहा कि अपनी कौम का सर नीचे नहीं करूंगा, अपना भी नहीं करूंगा, किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं जमहूरियत के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा, लेकिन मैं कोई डील करके जेल से बाहर नहीं आऊंगा। मुझे लूटा हुआ मैंडेट वापस चाहिए, पाकिस्तानियों के हकूक चाहिए और पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रूल ऑफ लॉ चाहिए। इन चीजों के ऊपर इमरान खान डटे खड़े हैं। अब एक ऐसा लीडर जो अपनी कौम के लिए, जिसने एक ऐसी मिसाल बना दी जो पहले मौजूद नहीं, उसके जब दोनों बेटे आएंगे तो मेरा सियासी तज्जिया तो ये कहता है कि अवाम उमड़ आएगी। अब फैसला उनका होगा कि वो कहां उतरते हैं। वो पेशावर में लोगों के इश्क और मोहब्बत को चेक करते हैं या वो लाहौर में करते हैं, वो कराची में करते हैं या इस्लामाबाद करते हैं। लेकिन ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं कि वो जहां जिस भी जगह को वो चूज करेंगे, जिस भी एयरपोर्ट पर वो उतरने का फैसला करेंगे, वहां अवाम का एक बड़ा हजूम पहुंचेगा। इसलिए नहीं पहुंचेगा कि इमरान खान के बेटों ने यहां कोई सियासी लीडरी करनी है या वो सियासत करने आ रहे हैं, उनके बाप के नाम पर लोग पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि इमरान खान ने गरीब के बच्चे को अपना बच्चा समझकर इस मुल्क के अंदर पॉलिसीज बनाई। इमरान खान ने जो गरीब आदमी है उसको अपनी औलाद की तरह ओन किया है और उन्हीं के लिए अपनी जितनी भी फैसला साजी थी उसको मोड़ा। एहसास प्रोग्राम हो या हेल्थ कार्ड हो, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट हैंड देखता रहा हूं इमरान खान साहब के साथ 5 साल, तकरीबन 5.5 साल का अरसा मुझे मिला उनके साथ बिल्कुल कुर्बत में काम करने का, कि उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी हर चीज़ को साइड पर रख के वो पाकिस्तान का आम और गरीब आदमी था। अब मैंने जो अपने सियासी छोटे से सफर में सीखा वो ये सीखा कि जो अशराफिया है या बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, वो आपको दगा दे सकते हैं।
गरीब आदमी के लिए आप अगर प्रैक्टिकली कुछ ना भी करें, इमरान खान ने तो प्रैक्टिकली बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन यकीन करें अगर कोई शख्स गरीब आदमी के लिए प्रैक्टिकली भी कुछ ना करे, सिर्फ 2 अच्छे बोल दे, सिर्फ उनकी तरफ मुस्कुरा के देख दे, वो कभी उसको अकेला नहीं छोड़ते, वो उसके साथ कभी बेवफाई नहीं करते, वो उसके साथ खड़े होते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो अवाम का एक हजूम, एक समंदर वहां पहुंचेगा और हुकूमत के लिए, अगर हुकूमत का प्लान है कि उस एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे तो वो नामुमकिन हो जाएगा। अवाम उनको खुद ही कांधों पर उठाकर शहर की सड़कों तक ले आएगी और एक मेरे ख्याल में तो इस तहरीक को एक नया वलवला मिलेगा। और जाहिर जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने जिस तरीके से अपने पार्टी के लोगों की ओनरशिप ली, पाकिस्तान की आवाम की ओनरशिप ली, बदकिस्मती से इमरान खान जब से जेल में है हम तमाम लोग उनकी उस तरीके से ओनरशिप नहीं ले सके। मैं बात कर रहा हूं पार्टी का रैंक एंड फाइल हो, मैं हूं या कोई और हो, हम उस तरीके से उनकी ओनरशिप नहीं ले सके जैसे हमें लेनी चाहिए थी। इसलिए जब उनके बेटे आएंगे, जाहिर उनका वालिद है, उनके पास तो कोई और चॉइस नहीं, वो तो ओनरशिप लेंगे और जहां तक ले सके वहां तक लेंगे। और मैं आपको अभी बता दूं कि जो इमरान खान का और पाकिस्तान के आम आदमी का रिश्ता है वो वैसा ही है जैसा इमरान खान का अपने बच्चों के साथ है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो आवाम है वो बिल्कुल इमरान खान के बेटों के साथ उसी तरीके से खड़े होगी जैसे भाई भाई के साथ कंधा मिला के खड़ा होता है। तो एक तो मुझे एक बड़ी सियासी जो है वो तब्दीली आते हुए इमरान खान की जो रिहाई का सिलसिला होगा उसमें मुझे कम से कम नजर आ रही, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका अराइवल कैसे होता है, कब होता है, किस जगह होता है, किस एयरपोर्ट को वो चूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला सवाल, क्या वो पाकिस्तान आ सकेंगे? क्या उन्हें वीजा दरकार है? नहीं, मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में उन्हें वीजा दरकार नहीं, क्योंकि दोनों पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, दोनों पाकिस्तानी सिटीजन हैं, उनके पास पाकिस्तानी नाइकॉप, मतलब कि जिसे हम नादरा का शनाख्ती कार्ड कहते हैं, नाइकॉप जो पाकिस्तानी ओवरसीज होते हैं उनके शनाख्ती कार्ड को हम नाइकॉप कह देते हैं। जब आपके पास नाइकॉप हो, आपके पास दुनिया के किसी भी मुल्क की शहरियत मतलब के पासपोर्ट हो, तो आप उस नाइकॉप के साथ पाकिस्तान में बगैर वीजे के उतर सकते हैं। उन दोनों नौजवानों के पास जाहिर है पाकिस्तान की शहरियत है, वो यहाँ पैदा हुए, उनका बाप एक पाकिस्तान का सबसे मोतबर और लाजवाल पाकिस्तानी है। तो जब वो पाकिस्तान के लिए रखते सफर बांधेंगे तो उन्हें वीजे की जरूरत नहीं होगी। तो ये पहली बुरी खबर है पाकिस्तानी एम्बेसी के लिए, पाकिस्तानी मौजूदा चौधरी निजामुद्दीन के लिए। अगर वीजे की जरूरत होती तो उन्हें फिर यूके में वीजा ना दिया जाता और मामला वहीं खत्म हो जाता, ना वीजा होगा ना पाकिस्तान आ सकेंगे। तो इसलिए पहला तो मुद्दा यह है कि यहां पर उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब दूसरी बात, क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि अगर वो आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये जरा सुनिए राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। उनके आने से यहाँ पे मासवाई इसके कि उनके लिए मुश्किलात हों और उसके बाद फिर यूके का जो यहाँ पे एम्बेसी है वो उनको जो है वो बाजियाब करवाए और उनको वापस लेके जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे आए और तहरीक में हिस्सा लिया तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं? तो क्यों नहीं होंगे गिरफ्तार, आप मुझे बताएं। सुन लिया आपने। तो इसी तरह से इरफान सदीकी साहब ने भी ऐसी बात की है कि अगर वो आए तो कानून अपना रास्ता लेगा और अगर गिरफ्तार करना पड़ा तो कानून उन्हें गिरफ्तार करेगा। तो ये पहले घंटे की अपडेट है या 2 घंटे की, मतलब उनके ऐलान के 2 घंटे के अंदर अंदर वो राणा सनाउल्लाह जो नए नए मुसलमान हुए थे, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, मुसलमान में सियासी तौर पर कह रहा हूं, वैसे तो वो मुसलमान ही है, मीन सियासी मुसलमान हुए थे, मतलब कि महज़ब बातें कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे, जमहूरियत की बातें कर रहे थे। वो इमरान खान के बेटों के ऐलान की ताब नहीं ला सके और जमहूरी जो जाली लबादा उड़ा हुआ था वो निकल के बरहना होकर बाहर आ गए और कहा कि जरूरत पड़ी तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, अगर वो आएंगे तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अब क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं हो सकेंगे। अगर इमरान खान के बेटे उतरे, डिपेंड करता है किस एयरपोर्ट को चूज करते हैं। मैं अभी मशवरा नहीं दूंगा, अपना मशवरा मैं प्राइवेटली उन्हें भिजवा सका तो जरूर भिजवाऊंगा कि उन्हें कहां आना चाहिए, यहां उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में जब वो पाकिस्तान आएंगे तो हुकूमत ऐसी सिचुएशन में नहीं होगी कि उनको गिरफ्तार कर सके, ये बहुत ही वाज़ेह बात है। इसलिए ये बहुत ही उम्दा ऐलान है, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत थी इस वक्त, गर्म खून की, इस वक्त अपने खून की इमरान खान को जरूरत थी। बदकिस्मती है शायद इसीलिए बर्रे सगीर जैसी जगह पर मौरूसी सियासी पार्टियां हैं। हालांकि मैंने दोबारा कहा कि ना ही इमरान खान के बेटों ने कभी सियासत में आना है, ना ही इमरान खान कभी मौरूसी सियासत को प्रमोट करेंगे, लेकिन जाहिर है अपने वालिद की रिहाई के लिए वो किरदार अदा करने के लिए आएंगे, ये उनका हक है। और जब खून आएगा तो आपको नजर आएगा कि उसका रंग भी डिफरेंट होगा और उसकी गर्मी भी डिफरेंट होगी। तो ये तो हो गई इमरान खान के साहबजादों का जो ऐलान है आने का, और उसकी जो इंप्लीकेशंस, रेमिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत के लिए बहुत ही सख्त होंगी, मुश्किल होंगी। अमेरिका जाने का जो उन्होंने ऐलान किया उस पर भी बात करेंगे आने वाले दिनों में कि क्या होगा। अब अगली खबर क्विकली आपके सामने रखूंगा, खबरें इसके अलावा 2 और बड़ी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगली खबर जो है वो है जो आज इमरान खान साहब ने अल्टीमेटम दिया है तमाम मेंबराने असेंबली को, एमपीएस और एमएनएस को। उन्होंने कहा कि ये जो आप घुटनों पे गिरे हुए हैं, ये जो आप दूसरे लफ्जों में मिन्नत तरला कर रहे हैं, ये जो आप गुड़ी गुड़ी खेल रहे हैं, ये जो आप असेंबली खेल रहे हैं, ये जो पार्लियामेंट खेल रहे हैं, ये जो पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ चल रहा है, मीन मिल मिला के चल रहा है, इसको बंद कर दें। तहरीक चलानी है, कोई मुज़ाकरात की बात नहीं होनी। उनसे पूछा गया आज कि अगर गौहर खान साहब फिर मुज़ाकरात करेंगे तो अलीमा खानम साहबा ने कहा कि अगर वो करना चाहते तो आज इमरान खान का वाज़ेह पैगाम आ गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं, अब सिर्फ तहरीक चलेगी। और 5 अगस्त को इस तहरीक का पीक होना चाहिए क्योंकि उस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए। तो ऐसी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब ने कोई कसर मेंबराने पार्लियामेंट के पास नहीं छोड़ी। अब जरा पहले सुन लीजिए कि अलीमा खानम साहबा ने कहा क्या, क्योंकि जितना सख्त पैगाम आया, पैगाम नहीं अल्टीमेटम है, फाइनल वार्निंग है, वो जितनी सख्त वार्निंग आई है वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती। क्योंकि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए। अलग ना हुआ और तहरीक को नुकसान पहुंचाया सीट पर रहकर, तो जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैं उसे पार्टी से निकाल दूंगा। ये जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है कि असेंबलियों में अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे,
आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज सुनना और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना, आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी खत्म होगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे, उस पर यह तहरीक पीक करेगी। सुन लिया आपने। अब आपको लग रहा होगा कि मेरी इमरान खान साहब से बात हुई है, क्योंकि जो भी लोग मुझे लगातार सुन रहे हैं, आपको पता है कि मैं यही बात पंजाब के एमपीएस को, केपी के एमपीएस को, हमारे जो नेशनल असेंबली के अंदर एमएनएस है, उनको बार बार कहता आया। एक बार नहीं, बुरा भी बना हूं। हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी मेरे खिलाफ हो जाते हैं, फिर पूरी पार्टी के बहुत सारी क़यादत के सीनियर लोग भी खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आपको लग ऐसे रहा होगा कि शायद मुझे खान साहब ने ये सारी चीज़ें पहले बताई होंगी, या मेरी उनसे बात हुई होगी, या मुझे कोई पैगाम पहुंचा होगा, इसलिए ये बातें मैं कर रहा था। खुदा गवाह ऐसा नहीं है। तो फिर मुझे कैसे पता था कि वो ये कहेंगे? मुझे इसलिए पता था कि मैंने 5 साल से ज़्यादा उनके साथ साई की तरह काम किया। दिन के कम से कम 12-14 घंटे हम इकट्ठे होते थे। अब आप गौर कीजिए, मसलन हमारे जितने भी सीनियर तरीन लीडरशिप है, जो बहुत पुराने लोग नहीं हैं, कोई कहता है मैं 20 साल से इमरान खान साहब के साथ हूं, कोई कहता है मैं 25 साल से हूं, उनमें से भी बहुत कम लोग होंगे, शायद उंगलियों पे गिने जाने वाले 4-5 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उतना वक्त गुजारा होगा इमरान खान साहब के साथ जितना मैंने गुजारा है। क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट ऐसी नहीं थी कि मैं सिर्फ उनके साथ काम करता था, मैं उनके कंधे के पीछे खड़े होकर 24 घंटे में से 12, 14, 16 घंटे तक उनके साथ काम करता था। हर वक्त उनकी स्टेटमेंट्स वो कैसे सोचते हैं, मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में कैसे फैसला करते हैं। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये इल्म नहीं होगा कि जो मेरा डॉक्टरेट है, मेरा जो थीसिस था, जो मेरी रिसर्च थी मेरी पीएचडी के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल के लीडर्स जो हैं वो प्रेशर में किस तरह से फैसले करते हैं, लीडर्स जो हैं वो किस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन मेकिंग स्टाइल यूज करते हैं। तो मेरी ये फील्ड भी थी एकेडमिक, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की ट्रेनिंग भी थी 5 से 6 साल, और फिर उनके साथ फर्स्ट हैंड काम किया। तो सिचुएशन को देखकर मैं खासा रीड कर सकता हूं, और उनकी पर्सनैलिटी को बहुत सारा जानते हुए, क्योंकि इतनी देर मैंने उनके साथ इतने एक्सटेंडेड जो ड्यूरेशन होता था उसमें भी एक्सटेंडेड होता था, तो उनकी पर्सनैलिटी को समझते हुए मुझे ये पता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कुर्बानी दे सकता है दे, जो नहीं दे सकता इमरान खान साहब उससे जबरदस्ती नहीं करेंगे कभी भी। उसे कहेंगे आप बड़े आराम से शराफत से अलग हो जाएं, आप ये पोजीशन होल्ड करके रास्ता ना रोकें। और मैं यही गिला कर रहा था अपने पोजीशन होल्डर्स के साथ। जब मैं पार्टी के अंदर बात करता था, बहुत सारे लोग कहते हैं आप अमेरिका बैठ कर ये बातें कर रहे हैं, यहां आए ना तो आपको मजा आए। उनमें से कई ऐसे दोस्त हैं जो अमेरिका के चक्कर लगा के वापस जाकर ये बात कहते हैं। मैं उनको ये कहता हूं कि भाई आप तो चक्कर लगा लेते हैं, आप शाम में अपने घर सोते हैं, आप घर में नाश्ता करते हैं, वहां से निकलते हैं, अपनी गाड़ी पे निकलते हैं, वापस जाते हैं, आपकी फैमिली घर में रहती है। मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं कि मैं पाकिस्तान आ सकूं और जा सकूं। आपके पास है कि आप बाहर आ सकें और जा सकें। इसका मतलब मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप कंप्रोमाइज है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप एक तहरीक के लिए उस लेवल तक नहीं जा सकते तो आप मेरे पास आ जाएं। आपको लगता है ना कि मैं बहुत कोई अच्छा किरदार नहीं अदा कर रहा, आप भी वैसे ही कर लें। आप मेरे पास आकर जो काम मैं कर रहा हूं, फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर बात करता हूं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं कहता, ताकतवर हल्के नहीं कहता, मैं मिलिट्री जनरल्स कह के सबके साथ नहीं चीजों को लपेटता, मैं सीधी बात करता हूं कि सारा काम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। एक और भी बारीक वारदात लोग डालते हैं कई दोस्त, उन्होंने जब फील्ड मार्शल साहब का नाम लेना होता है तो किसी और का हवाला देते हैं। मसलन फलाने ने यह बयान दिया, मसलन कहेंगे एतजाज एहसन साहब ने कहा है जो करते हैं वो आसिम मुनीर साहब करते हैं। ये बात में वजन एतजाज एहसन साहब, आप क्योंकि टेक्निकल सहाफत को नहीं समझते, आप सहाफ़ी जब किसी का हवाला दे देता है ना कि फलाने का है, तो अपनी गर्दन का वजन उसकी गर्दन पर डाल दिया जाता है। इसलिए जब हम वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि ये मेरा तजिया है कि ये सब कुछ फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब, तो नाम लेकर तनकीद करते हैं, तो आप भी आइए यहां बैठकर नाम लेकर तनकीद करें। और अगर वहां आप तहरीक नहीं चला सकते तो साइड पर हो जाए। इसलिए बहुत सारे दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा जो दोस्त नाम नहीं लेते उनकी अपनी वजूहात होंगी, लेकिन मुझे मसला तब होता है जब वो चे गवारा भी बनते हैं, जब वो सबसे दिलेरी के सर्टिफिकेट भी, मेडल्स भी सीनों पर लगाना चाहते हैं, और जब मौका आता है बात करने का तो वो अशारों कनायों में कोई कहेगा फैसला साज, कोई कहेगा ताकतवर, कोई कहेगा बादशाह, कोई कहेगा एस्टैब्लिशमेंट, कोई कहेगा फलां, कोई कहेगा फलां। और अगर नाम लेना भी है, वो रोजनामा जंग में ये खबर जारी हुई है, वो दुनिया ने ये लिखा है, वो अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा है, वो फलां। भाई आप अपना बताएं, आप क्या कहते हैं? नाम लेकर खुद तजिया करें जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है। आप सियासतदान हैं, आप सहाफी हैं, नाम लेकर बात करें। आपको गाली थोड़ी दे रहे हैं, आप सियासी सूरत हाल के ऊपर तजिया दे रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं तो इमरान खान साहब ने वही आज डायरेक्शन दी है जो बात मैं आपके सामने मुद्दत से कर रहा था, मेन पिछले 2-3 महीनों से कर रहा था कि जो वजन नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। उन्होंने कहा कि एहतजाज करना पड़ेगा, कोई मुज़ाकरात नहीं, जो मेरे बयानिए का वजन नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए, वरना मैं बाहर आकर निकाल दूंगा। यही मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि जरूरी नहीं है हर शख्स कोई दलील का आदमी होता है, कोई पढ़ा लिखा आदमी होता है, कोई नेगोशिएशन बहुत अच्छी कर सकता है, कोई गोली चला सकता है, कोई मार खा सकता है, कोई मार सकता है। मैं लाइफ के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा, जनरली लाइफ में कोई पढ़ा सकता है, कोई पढ़ सकता है, कोई आर्गुमेंट कर सकता है, कोई वकील है तगड़ा, सबका सारा काम नहीं होता। तो इस वक्त अगर चंद ओवर रहते हैं, रन रेट बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंट किस्म के बैट्समैन चाहिए। अब शोएब मोहम्मद जैसा बैट्समैन जो रोक के खेले वो इस वक्त दरकार नहीं है, सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं है। तो फिर आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर कई दफा आप लोगों को पहले ही बाहर बुला लेते हैं, आपको पता है इस बात का, और उनकी जगह पर नया खून अंदर भेजते हैं जो परफॉर्म करे। तो मेरी तो अपने दोस्तों से यही है कि आप अगर परफॉर्म नहीं कर सकते साइड पे हो जाइए और अपनी जगह किसी और को दीजिए जो परफॉर्म करे। आज खान साहब ने भी यही पैगाम भेजा, जो बातें हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे
याद कीजिए, कौमी असम्बली में बजट पर जब एहतजाज हुआ तो हमने वीडियो दिखाई थी आपको कि यह एहतजाज वैसा नहीं जैसा होना चाहिए था। पंजाब असम्बली पर मैं मुसलसल तनकीद करता रहा। पहली दफा इफेक्टिव एहतजाज हुआ तो 26 MPs को फारिग करने के लिए अगलों ने साइड पर कर लिया। पहली दफा मैं अभी भी कहूंगा 80% मौसर, क्योंकि अभी भी मरियम बीबी ने तकरीर कर ली थी। अगर आप दुरुस्त किस्म का एहतजाज करते तो जिस तरह की हिजानी कैफियत मरियम नवाज की, वो कांप रही थी उस दिन, उनको समझ नहीं आ रही थी। अभी भी हाफ, अभी मैं ये कहूंगा कि आधे लोगों ने भरपूर एहतजाज किया था। अगर पूरे लोग भरपूर एहतजाज करते, 100 से ज्यादा MPs थे, तो मरियम नवाज असम्बली ना चला सकती। और यही वजह है नून लीग इतनी सख्त सजाएं मलिक अहमद इसलिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं PTI का हौसला ना बढ़ जाए, और अगर उन्होंने सख्त एहतजाज शुरू कर दिया तो हम असम्बली जो है वो कैसे चलाएंगे। तो आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दी है सूरत हाल। अब लीडरशिप को फैसला करना है। जो इमरान खान के पैगाम के साथ खड़ा हो सकता है उसको खड़ा होना चाहिए, जो नहीं हो सकता वो साइड पर हो जाए। यही इस वक्त सूरत हाल की जो बेहतरी है। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो ये है कि ऐवान सदर में सदर जरदारी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है। फखर दुरानी है, एक टाउट है, मिलिट्री टाउट है। वैसे तो रोजनामा जंग जियो के साथ उनका रिलेशनशिप है, लेकिन आजकल वो भी मिलिट्री टाउट है। और उन्होंने खबर यह दी है कि सदर जरदारी के खिलाफ अब जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बहुत सख्त खिलाफ हो गई है, और वो उनको अब सख्त सजा देना चाहती है। सख्त सजा का मतलब यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इल्जाम यह लगाया कि जुलाई 2024 में नहरों के बारे में, ये जो 5 नहरें निकालनी थी, शायद ये 6, वो दरियाए सिंध से वो जो नहरें निकालनी थी उसके बारे में वहां पर एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में सदर जरदारी थे, आज के DG ISI थे, और एक दो और मोहसिन नकवी साहब थे, और एक आध और को फौजी शख्सियत थे। और उस मीटिंग की तमाम जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक की गई, और सदर जरदारी ने बाहर जो सिंध के कॉम्प्रेस लीडर हैं उनको लीक की, और उन्होंने एहतजाज करने शुरू किया। अब ये इल्जाम है कि सदर जरदारी ने जो अंदर मिलिट्री लीडरशिप के साथ और मोहसिन नकवी के साथ मीटिंग हुई उसको बाहर लीक कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन पर मेमो गेट का इल्जाम लगाया गया था। अब क्योंकि ये खबर मिलिट्री टाउट दे रहे हैं, ये ज़हन में रखिए कि अंसार अब्बासी साहब के छोटे हैं जो ये खबर दे रहे हैं, तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि जनरल ये खबर खुद दिलवा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जी का जाना ठहर गया, जरदारी साहब की अब तब्दीली, और हमारे बाद आपको पता है कि बहुत सारे और जर्नलिस्टों ने भी इस पर बात करना शुरू की कि जरदारी साहब अब बदलेंगे। तो अब मामला उस तरफ जा रहा है कि जरदारी साहब पर एक नया मेमो गेट जो है वो बनाने की भरपूर तैयारी कर ली है, और देखते हैं कि अब इस सारे मामले के अंदर उनके साथ क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल में सदर जरदारी को अब हटाया जाएगा किसी भी तरह से, भले ये प्रेशर डाल के कि उन्होंने गद्दारी की है, और वो टाउट्स के थ्रू अगर ये खबर दिलवा दी गई है तो उसके बाद आप सोच लें कि उनके गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। हालांकि अगर देखें तो ये जो मुलाकात हुई थी जुलाई 2024, इसकी तो बाकायदा प्रेस रिलीज और सब कुछ उसी दिन जारी किया गया था। तो फिर ये कहना कि उन्होंने ये खबर लीक कर दी थी, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। लेकिन आपको पता है जब हमें कोई अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हो तो हम जितनी भी स्टूपिड बात हो, भले 9 महीना करवाना पड़े, हम वो कर देते हैं। तो सदर जरदारी क्या चीज़ है, तो लग ये रहा है कि सदर जरदारी बुरी तरह से मुझे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं वो कैसे निकलते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उन पर, मैं ये कहूँगा, उनके साथ मुकम्मल जो सियासी इख्तलाफ होने के बावजूद, उनके वो करप्ट तरीन सियासतदान है, करप्ट तरीन सियासतदानों में से एक है, उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इल्ज़ाम उन पर गलत लग रहा है। मैं यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे बंद हुए हैं, उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें शहजाद अकबर साहब का नाम नहीं है, उसमें वकार मलिक साहब का नाम नहीं है, उसमें आदिल राजा का नाम नहीं, उसमें और कई नाम मौजूद नहीं है। इस सारी चीज़ को मैं तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा, रखना भी चाहता था, खबर लंबी हो गई। सुबह के व्लॉग में तफसील से रखूंगा हमारे साथ क्या अलग हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या पाकिस्तान सारे के यूट्यूब बंद हो जाएंगे, और FIA क्यों भाग रही है सारी चीज़ में से, अदालत ने क्या ऑर्डर किए हैं, अमरीकी अदालत क्या करेगी, इस पर तफसीली बात करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।